नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक रमेश में। और आज के इस लर्निंग वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू रीड चार्ट एंड ऑप्शन प्रीमियम चार्ट। यानी कि हम मार्केट में जो इंडेक्स होते हैं अपने निफ्टी एंड सेंसेक्स, तो इनके चार्ट को हम कैसे रीड करें। साथ के साथ हम सीखेंगे कि इनके प्रीमियम्स के चार्ट को हम कैसे रीड करें, क्योंकि निफ्टी के चार्ट को अगर आप देख सकते हैं, वहाँ से आप लेवल्स का डिफाइन कर सकते हैं, मार्केट अप साइड डाउन साइड के आप सेंटिमेंट बना सकते हैं। बट ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट में पैसा तो आप वहीं लगाएंगे ना, यहाँ तो इस इंडेक्स में तो पैसा लगाने से रहे। तो इंडेक्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन का चार्ट कैसे काम करता है वो हम सीखने वाले हैं। और दूसरा, मैं एक वैल्यू एडजस्टमेंट के दौरान मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ग्रुप पर जैसे पोस्ट कर देता हूँ, मैं कम्युनिटी पे सेंड कर देता हूँ कि मेरे को ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो मार्केट क्या है? मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का ही तो गेम है। यानी कि आप जो कि संभावनाएं करते हैं या रखते हैं मार्केट से, या आपको आपकी प्रिडिक्शन जो होती है वो क्या कहती है, उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में यहाँ काम करते हैं। और वो अपनी सटीक होती है कि नहीं होती, तो जहाँ तक है वहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप 70% अगर आप अपनी एनालिसिस में अगर सक्सेस हो ना, तो मैं कहता हूँ मार्केट में आप रिवॉर्ड ही हासिल करेंगे। अगर बिलो 70% अगर है तो आपको कुछ अपने आप में इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी जो है वो 70% के लगभग या उसके अबोव अगर जाती है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज 70% भी अगर आपकी एक्यूरेसी रह पाती है तो आप मार्केट में विनर कहलाएंगे। ठीक है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज के इस टॉपिक में जो है आपके सामने रीड करेंगे, हम चार्ट को कैसे रीड करते हैं, ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट को कैसे रीड करते हैं, और वैल्यू एडजस्टमेंट के ट्रेड के आधार पर हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, या कैसे हमारा प्रिडिक्शन हम फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फ्राइडे को, जो कि मैंने आपको ग्रुप पर जो है, फ्री ग्रुप पर मैंने अपडेट्स वगैरह डाली थी। वो अपडेट क्या डाली थी, ज़रा उस पर जो है एक बार गौर फरमा लेते हैं कि मैंने क्या अपडेट्स डाली थी। ये है फ्राइडे का मॉर्निंग टाइम। ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम पे 7:07 पे, मॉर्निंग का ये जो टाइम है, इस टाइम पर मैंने एक अपडेट ये डाली थी कि भाई यहाँ पर ये जो आपका प्रीमियम है 180, जो कि आपका 82,000 का पुट था और 180 की प्राइस पे था, तो मैंने इसको राउंड सर्किल करके दिया था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर ये जो प्रीमियम है वो गेन करेगा। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो लॉजिक आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। लॉजिक ये था कि आप स्पॉट को नोट कीजिएगा, यहाँ पे 82,259 पे इसका क्लोजिंग आया है। तो ये आप इसका क्लोजिंग मार्क करके रख सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे इसका क्लोजिंग आया है। अब यहाँ अगर क्लोजिंग आया है तो इसका इन द मनी कॉल और पुट आप देखिएगा, इसका आईटीएम देखिएगा। ये हो गया आपका कॉल और ये हो गया आपका पुट। तो कॉल कौन सा हो गया इसका, आईटीएम का 200। तो 82,200 का आप कॉल देखेंगे और 82,300 का आप पुट देखेंगे। ठीक है। तो 82,200 का कॉल अगर आप देखते हैं तो वो कॉल कहाँ पे है, वो कॉल मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा। अ, ठीक है, वो नहीं मिल रहा तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ पर आप दो स्ट्राइक देख लीजिए, दो स्ट्राइक यानी कि आपका 82,259 पर सेंसेक्स अगर है तो इसके नीचे की स्ट्राइक पुट की कौन सी हुई, नीचे की स्ट्राइक हो गई आपकी 82,200 का पुट। ठीक है। अब इसके 50 पॉइंट ऊपर की अगर स्ट्राइक लेते हैं तो कौन सा हो गया, 82,300 का कॉल। अब आप यहाँ पर ये डिफरेंस रेशियो ये काउंट कीजिएगा कि 381 का ये जो डिफरेंस है वो
248 से कितना ज़्यादा है, इट मीन्स स्पोर्ट तो आपका बिल्कुल इक्वल पे खड़ा है ना, 250 के लगभग खड़ा है, तो इन दोनों की प्राइस जो है इक्वल आनी चाहिए। इट मीन्स ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में 82 200 का जो पुट है वो गेन कर सकता है। अब गेन कितना करेगा कितना नहीं करेगा, आप यहाँ पर जो है वो प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कितना गेन करेगा, वो डिपेंड करेगा इसके चार्ट पर जाने के बाद। जब हम इसके प्रीमियम के चार्ट पे जाएंगे ना, तब हमें एक्यूरेट पता चलेगा कि ये कितना गेन कर सकता है। बट एज पर सिनेरियो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुट साइड का जो प्रीमियम है वो गेन करेगा। अगर यही बात अगर मैं क्लोजिंग टाइम पर अगर देख लेता हूँ 3:25 के लगभग, और अगर मार्केट यहाँ क्लोज होने वाला है और अगर मेरे को ये सेंटिमेंट देखने को मिल गए, तो मैं यहाँ पे पुट में जो है कैरी फॉरवर्ड पोजीशन यहाँ पर बनाकर जा सकता हूँ। बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कैरी फॉरवर्ड पोजीशन के अंदर, चाहे मुझे पता हो कि मार्केट में क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं बना के जाता। वो एक मेरा पर्सनल मैटर है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ ये मैंने ट्रेड दिया था कि 180 रुपीज़ का जो ये प्रीमियम है वो गेन कर सकता है। साथ में आपको एक चार्ट बनाकर दिया था, जिस चार्ट में मैंने ये दिखाया था कि ये प्रीमियम दो कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ये जो मैंने लेवल यहाँ ड्रॉ कर रखा है, इस रेजिस्टेंस का मतलब है कि मार्केट यहाँ ये रेजिस्टेंस था इसके लिए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया और ऊपर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया। तो इट मीन्स अब ये क्या बन गया इसके लिए, ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाय द वे मार्केट खुलने के बाद अगर अपसाइड में जाना चाह रहा है, तो प्रीमियम क्या करेगा, ये पुट का प्रीमियम नीचे आएगा। तो इसकी ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी थी, वो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके दी है कि ये प्रीमियम आपका या तो अगर यहाँ कहीं आसपास में अगर ये खुलता है, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी है अपसाइड जाने की, या फिर अगर ये इस लेवल से अगर नीचे आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी, पहला चांसेस ये रह जाता है, दूसरा चांसेस ये ट्रेंड लाइन रह जाता है, और उसके बाद में मार्केट अपसाइड में जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों मेरा स्ट्रेटजी, जो कि मैं आपको प्री मार्केट के अंदर ही प्रोवाइड कर देता हूँ कि मार्केट में क्या होने वाला है। उसके बाद ये देखिए मैंने इसकी एंट्री भी बनाई थी 196 पर, हालांकि मेरी अर्ली अर्ली एंट्री हो चुकी थी, मैं 185 पे इसको ऑर्डर को पंच किया था, बट पता नहीं 10-11 पॉइंट इसने कैसे स्पाइक में मेरा ऑर्डर लिया, आई डोंट नो, क्योंकि हो जाता है मॉर्निंग टाइम में ऐसा कुछ। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस प्रीमियम ने जो है 503 का हाई लगाया था, इसका लो था 178, और यहाँ से 503 का हाई लगाया था, और ऑन द स्पॉट इसने वन वे मोमेंटम दिया है। अगर आप इसका चार्ट लगा के देखेंगे तो इसने वन वे मोमेंटम दिया है, ये देखिए आप, ट्रेड ने जैसे ही इस लेवल को पार किया, इस लेवल को पार करने के बाद कंटिन्यू जो है आपको अप ट्रेंड में ही देखता हुआ नजर आया है, इससे नीचे मार्केट आया ही नहीं, और कंटिन्यू मार्केट में फॉल देखने को मिला। तो कुछ यही होता है दोस्तों, आपको पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं अगर आप समझने के लिए अगर आपको इशारा काफ़ी हो, तो यहाँ पर एक मैंने पर्टिकुलर सपोर्ट ड्रॉ करके दिया था कि ये सपोर्ट अगर टूटेगा तो बैंक निफ्टी पहले आएगा इस लेवल तक, और अगर ये भी टूटा तो पहले आएगा 81,600 का लेवल, एंड 600 का लेवल भी अगर टूटता है तो डायरेक्ट 81,240 की लेवल तक आ जाएगा। बट मार्केट ने 81,600 की लेवल से ही सपोर्ट ले लिया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में हम चार्ट को कैसे रीड करें, कैसे नहीं करें, कैसे अपने को पता चलेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ। टाइम फ्रेम मैंने कर लिया है 5 मिनट का, और 5 मिनट पे इनको हटाओ भाई। 5 मिनट पर अगर आप चार्ट को देखेंगे, तो चार्ट को आप जूम इन जूम आउट वगैरह जो कुछ भी करके देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें जो है क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और यहाँ इस लेवल पे
ये एक सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है। तो आपने ये जो सारे लेवल्स अगर मार्क कर लिए, दूसरा एक ये लेवल आपका 82,000 का राउंड लेवल भी बना हुआ है, जो कि ये एज एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अब मार्केट में कल इसने ये वाला लेवल की रेस्पेक्ट क्यों नहीं की? बिकॉज कल का जो एफआईडीआई का जो डेटा था, वो डेटा भी निगेटिव था और मार्केट में आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती थी। उसके पीछे का लॉजिक ये भी था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, मार्केट में सेलिंग आना स्वाभाविक है, इसलिए मार्केट कल ज़्यादा फॉल हुआ। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि लेवल्स को हम कैसे समझे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो लेवल्स को समझने के लिए मैं ज़रा इसको फिक्स कर लेता हूँ चार्ट को। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि मार्केट में थर्सडे वाले दिन जो गिरावट आई थी, गिरावट आके आपका ये वाला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन देके और एक नेगेटिव बेरिश बेस्ड को जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर दे चुका। तो जब बेरिश क्लोजिंग अगर अपने को देखने को मिली है, तो अब आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? रेजिस्टेंस आपको ऐसे फाइंड करना है कि यहाँ पर मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करके अब चला गया, तो ये क्या बन गया, इसके लिए सपोर्ट बन गया। ठीक, ये सपोर्ट बन गया। आगे जाके मार्केट और ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आता है, तो ये फिर से क्या क्या बना हुआ है, इसके लिए सपोर्ट बना हुआ है। क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, तो अब ऊपर चला गया मार्केट, तो अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा ना। तो यहाँ पर भी ये सपोर्ट ले चुका, अब ये दोबारा से भी इस जोन का सपोर्ट ले चुका। अगेन मार्केट दोबारा गया और कहीं इस लेवल के आसपास से फिर उसने अगेन सपोर्ट लिया, लेकिन अपसाइड के लेवल को वो ट्रिगर नहीं कर पाया एंड अगेन मार्केट नीचे आ गया। अब जब आप देखेंगे इसी लेवल का यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की गई है, जब सपोर्ट लेने की कोशिश की गई है, मार्केट संभलने की कोशिश किया, लेकिन अपसाइड में अगर नहीं जा पाता है, कैपेबल नहीं है जाने के लिए, तो क्या हुआ, मार्केट में फॉल हो गया। अब ये फॉल होके और सेंसेक्स ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो आपको ये क्लोजिंग पॉइंट पता चल गया कि मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है। जो पहले सपोर्ट था उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो अब ये इसके लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, आप भी अच्छे तरीके से जानते हो कि जब कोई सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो मार्केट उसकी रेस्पेक्ट करता है और वहां से रेजिस्टेंस लेके मार्केट में फॉल देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग क्या थी। अगर आपको पता हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं बता देता हूं कि थर्सडे वाले दिन मार्केट की क्लोजिंग क्या थी और फ्राइडे के दिन मार्केट की ओपनिंग क्या थी। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए फ्राइडे की क्लोजिंग आपकी आई थी 82,259 की, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था। और यहाँ पर फ्राइडे की जो ओपनिंग आई है वो आई है 82,193। ठीक है, अब अपने को एक और मार्क करना है कि फ्राइडे के दिन जब ओपन हुआ तब इसने हाई कितने का लगाया, हाई भी तो मार्क करेंगे ना। हाई इसने लगाया है 82,334 का। अब आप चार्ट पर जो है इसका 334 वाला जो लेवल है वो आप डिफाइन कीजिए कि वो लेवल क्या है। अब वो लेवल क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, पहले यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था एंड अगेन इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये इसके लिए क्या बन गया, अब रेजिस्टेंस बन गया। तो स्वाभाविक है यहाँ से मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है। और यहीं पे जब मार्केट ओपन होते ही अगर ये वाला रेजिस्टेंस जब मेरे को देखने को मिला था, तब आप प्रीमियम में अगर देखेंगे तो प्रीमियम आपका मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ऐसे मैंने ट्रेंड लाइन, मार्केट ऐसे चला गया था और ऐसे मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के दी थी कि मार्केट ऐसे करके ऐसे जा सकता है, तो मैं यहाँ आने का वेट नहीं करूंगा, यहाँ पर नहीं आएगा प्रीमियम। क्यों, यहाँ पर प्रीमियम कब आता, जब मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होता है इस रेजिस्टेंस के पास, तब मार्केट में ये पुट का प्रीमियम यहाँ आता। यहाँ नहीं आया, इसके नीचे ही जस्ट गैप डाउन ओपनिंग दिया था, तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ इसके अबव में नहीं जा सकता था।
यहाँ से मार्केट में फॉल आना स्वाभाविक था और उसके बाद फॉल आया भी, और वो फॉल आया तो कंटिन्यू मार्केट हमेशा लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है। अगर आप लेवल्स को ड्रॉ करके अगर अच्छे तरीके से रखेंगे तो मार्केट हमेशा उस लेवल्स का रेस्पेक्ट करता है। देखिए, अगर आपने कहीं पे भी ट्रेड नहीं बनाया हो मार्केट में शुरुआती दौर पे, प्रीमियम यहाँ जो 80,000 का जो पुट है उस पुट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ इस लेवल तक वो प्रीमियम आ गया था 240। ठीक है, 240 से जब यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट की रेस्पेक्ट किया तो ऊपर जाने लगा। ऊपर जब जाने लगा तब उस प्रीमियम का प्राइस आ गया था 215। ठीक है, अब 215 के बाद कंटिन्यू वो फॉल किया और यहाँ आते आते तो उसके प्राइस आ गए 503 रुपए। ठीक है, इतना समझ रहे हो आप? ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीमियम के चार्ट पर, कि प्रीमियम के चार्ट पर अपना ये जो वर्किंग है वो कैसे अपने को देखने को मिला। तो मैं सीधा सिंपल सा चला जाता हूँ जीरोधा पे, और कहाँ गया भाई 82,000 का पुट। ये हम 82,000 के पुट के प्राइस पर आ गए, और पुट का प्राइस जो है वो कैसे काम कर रहा है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर इसको ड्यूल मोड में रख लेता हूँ। खुल जाओ भाई, डबल चार्ट कर लेंगे तो एक साइड में जो है सेंसेक्स को लगा सकते हैं और दूसरी साइड में प्रीमियम को लगा सकते हैं। ये यहाँ पर मैं लगाना चाहूँगा सेंस, सॉरी गाइस, मेरा माइक बंद होने की वजह से मेरे को एक ब्रेक लेना पड़ा। तो यहाँ पर जो है मैंने सेंसेक्स का चार्ट लगा लिया है, और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो मैंने पुट का ऑप्शन चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। अब आप यहाँ पर ये समझेंगे कि जैसा कि मैंने पहले आपको डिस्कस किया है कि ये वाला लेवल आपके लिए एक एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि पहले जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को ब्रेकडाउन देके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 82 300 का लेवल। ठीक है, तो यहां से जैसे ही मार्केट अगर इस लेवल के पास आएगा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गिरेगा, बिकॉज 50 ईएमए आपका रेजिस्टेंस, 200 ईएमए आपका रेजिस्टेंस, तो दोनों रेजिस्टेंस आपके ऊपर माथे पे खड़े हैं। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो लेवल निकल के आ रहा था सपोर्ट, उस सपोर्ट को भी इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे जाएगा। और मैंने जो प्री एनालिसिस करके आपको प्री मार्केट में अगर जो प्रोवाइड कराई थी सुबह के 7 बजे 7 AM पर, मैंने आपको ये बात बोल दी थी कि मार्केट में 80,000 का जो पी है वो इंक्रीज होगा। वो चीजें कैसे बेस्ड होती है, वो वैल्यू एडजस्टमेंट को रीड करके होती है, वैल्यू एडजस्टमेंट। ठीक है, तो वैल्यू एडजस्टमेंट को समझने के लिए आपको काफी कुछ यहाँ पर समय देना होगा। पहले हमें वैल्यू एडजस्टमेंट आना चाहिए, उसके बाद में एडजस्टमेंट थ्योरी को कंप्लीट सीखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट थ्योरी और वैल्यू एडजस्टमेंट को जब हम सीख करके प्रीमियम्स को रीड करने के बाद जब हमारे अंदर ये गट्स आ जाएंगे कि हम प्रीमियम्स के चार्ट को कैसे रीड करें, और सबसे बड़ा इस ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको महारत हासिल करनी है तो आप ऑप्शन के चार्ट में अगर आपने पकड़ बना ली तो आपको इस मार्केट में कोई नहीं हरा सकता। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने प्रीमियम के चार्ट पर अगर आपने अच्छी सी अगर अपनी जड़ें गाड़ ली तो आपको यहां से कोई नहीं ला सकता। ये बात आप अच्छी तरह से अपने दिल में बैठा के रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि प्रीमियम्स के चार्ट में वो कैसे लेवल काम करते हैं और स्पोर्ट के चार्ट को अपने को क्या देखना होता है। तो स्पोर्ट के चार्ट में हमने लेवल्स डिफाइन कर लिए कि यहाँ अगर इस लेवल के बाद गिरता है तो सेंसेक्स कहाँ तक गिरता है। मैंने 82,000 का लेवल निकाल लिया था, और इधर फिर उसके बाद में 81,600 का लेवल था, और उसके बाद में 81,200 का लेवल, ये मेरे तीनों लेवल्स आ रहे हैं। और अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हो गया तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ तक फॉल हो सकता है। यहाँ तक अगर मेरे को ये आइडिया लग गया कि ये मेरा सपोर्ट जोन है और यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस है, अगर ये स्विंग बना के अगर फॉल होता है तो डेफिनेटली ये यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये स्पोर्ट का चार्ट के अकॉर्डिंग प्रीमियम का चार्ट काम करता है। और प्रीमियम का चार्ट कैसे काम करता है वो चीज़ें समझने के लिए यहाँ पर जैसे मान लो कि मैंने आपको एक ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन लगा के रखा था, और बोला था आपको कि ये ट्रेंड लाइन के पास ऐसे आके और मार्केट ऐसे जाएगा।
ऐसा कुछ मैंने एरो बना के दिया था। और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये वाला मैंने 5 मिनट पे ऐसा कुछ करके दिया था। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ऐसे नीचे आके यहाँ ऊपर जाएगा, और प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर में प्राइस अगर है तो इसका सपोर्ट लेके भी ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड ये मिल सकता है इस पुट की प्रीमियम में। अब आपको सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिला। 180 रुपीज का प्रीमियम आपका बढ़ करके 503 हो गया, यानी कि मोटा मोटा आप 500 रुपए पकड़ के चलो। 180 रुपए का प्रीमियम एक 500 रुपए पे हो गया, और मैंने एंट्री बनाई थी 196 रुपीज पे। ठीक है, तो मेरे को कहीं जाना था, इसलिए मैं तो जो है फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करके और मैं आउट हो गया था इस मार्केट से। ठीक है, इस लेवल पे जैसे ही मार्केट आया तो 239 के लगभग जहां पे मार्केट आया था उसी के आसपास में यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके और मैं निकल गया, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था, मैं काम था, इसलिए मैं निकल गया। उसके बाद जो मोमेंटम आया तो क्या ही गजब का मोमेंटम आया। फिर यहाँ पर मैंने मार्केट को वॉच किया। यहाँ पर जब मैंने मार्केट को वॉच किया तब पता चला कि मार्केट में तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट आ चुका, तो अब कोई इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतना सब देखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में अब प्रीमियम्स के टारगेट कैसे डिसाइड करें। तो प्रीमियम्स के टारगेट डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ा सा चार्ट को ऐसे जूम इन कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने 240 का टारगेट जो दिया था, ये मेरा पहला टारगेट ये आ गया, ये 240 का है। उसके बाद अगर मैं सेकंड टारगेट अगर एक्सपेक्ट करूंगा तो मार्केट से ये आ जाएगा, और सेकंड टारगेट को भी अगर ये अचीव कर देता है तो मेरा फाइनल और लास्ट टारगेट ये वाला स्विंग आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिएगा। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में फियर है, उस फियर को मैं कहता हूँ वैसा अलग ही रखना पड़ेगा, इस ट्रेडिंग के साथ में कनेक्ट मत कीजिएगा। अगर ये फियर कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो भी भाई अगर ट्रेडिंग में है या नया नया है, इस ट्रेडिंग को अगर आप अपने 5 साल अगर नहीं दे सकते ना, मैं कहता हूँ इस मैदान में उतरना ही मत। अगर आपको आपके पास में अगर 5 साल स्ट्रगलिंग के देने के लिए अगर आपके पास नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन यही है या मेरा एडवाइस यही है कि आप इस ट्रेडिंग के फील्ड में मत उतरिएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 साल के पीरियड में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपका कैपिटल कई बार वाइप आउट होगा, फिर आप कैपिटल डालेंगे, फिर आप वापस लॉस करेंगे, फिर आप डालेंगे, फिर आप लॉस करेंगे। तो वैसा करने से कहीं ना कहीं आपका मेंटेलिटी जो है वो वीक होता है। दूसरी बात, सपोज कीजिए अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बंदा 50,000 रुपए से अगर 1 लाख नहीं बना सकता, फॉर एग्जाम्पल जो कोई भी ट्रेडर अगर 50,000 रुपए से 1 लाख नहीं बना सकता, तो ये गारंटेड है कि वो 5 लाख के कैपिटल से 10 लाख नहीं बना सकता। ये बात आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। 50,000 के कैपिटल से अगर कोई 1 लाख में कन्वर्ट अगर नहीं कर सकता, तो वो 5 लाख के कैपिटल से 10 लाख नहीं बना पाएगा, वो इसको भी गवा देगा। इसलिए अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। 1 लाख रुपए अगर आप लाते हो डीमेट में, तो आप 20,000 से ट्रेड कीजिए ना। अगर 20,000 के अकॉर्डिंग अगर आपका लॉस हो भी गया, तो बाकी के आपके पास में 80,000 रुपए बचे हैं, उस 80,000 रुपए से आपके ये 20,000 रिकवर हो सकते हैं। लेकिन अगर 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए से अगर आप 80,000 रुपए अगर लगा के ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास अगर आपका 60,000 का लॉस हो गया ना, तो बाकी के बच्चे 35,000 रुपए, 35,000 रुपए में से कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, और वो 35 भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैनिक आपको मिला हुआ है। ये पैनिक आपको उन पैसों को भी जाने देगा। इसीलिए 1 लाख रुपए अगर डीमेट में है, 20,000 से ट्रेड कीजिए, माइंडसेट को कॉन्सेप्ट वाइज बना के रखिए, और सिंगल साइड में आप ट्रेड बनाने का प्लान कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि यार मैंने ट्रेड यहाँ पे ले लिया तो मैं एग्जिट करूँ, मैं स्टॉप लॉस लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मैं यार 10 पॉइंट मिल रहे हैं, चलो चलो लेके निकलो।
तो 10-15 पॉइंट लेके निकलो, क्या फायदा यार? आपने क्या 10-15 पॉइंट लेने के लिए आपने ट्रेड बनाई थी क्या? आपका ट्रेड लेने से पहले आपका क्या माइंडसेट था उस ट्रेड के प्रति, वो आपको पता होना चाहिए। कितने पॉइंट्स का एसएल का प्लान करके आप ट्रेड में एंट्री बनाए थे, कितने पॉइंट्स का टारगेट बना के आपने वहां पर एंट्री बनाई थी, वो सारी बातें आपको दिमाग में रख के ही ट्रेड करना होता है। ऐसे अगर आप जल्दबाजी में अगर कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे या एग्जिट करेंगे, एंट्री करेंगे, तो मैं कहता हूं भाई यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनेगा। 2 दिन बन जाएगा, तीसरे दिन उससे बड़ा लॉस हो जाएगा, 4 दिन बन जाएगा, छठे दिन, चौथे दिन का, दूसरे दिन का जितना भी आपने कमाया था उसका जस्ट डबल चला जाएगा। ठीक है, तो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, प्रॉपर माइंडसेट को पॉजिटिव रखिएगा। ठीक है, और अब एक चीज और बता देता हूँ आपको, एक झलक और बता देता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक ये जो क्लोजिंग आ गई, अब इस क्लोजिंग से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे क्लोजिंग से क्या मतलब है, अब आपको यहाँ पर जरा एक फोकस रखना है। ये जो वॉच लिस्ट है, इस वॉच लिस्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है। अब इस वॉच लिस्ट में आपको क्या देखना है, 81,757 पे आपका, देखो दोबारा से बना देता हूँ, 81,757 पर सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है। अब आपको यहाँ से दो प्रीमियम्स देखने हैं। दो प्रीमियम्स कौन से देखने हैं, एक तो आपको देखना 81,800 का कॉल, देखिए वो कहाँ पे चल रहा है, और इसी जगह पे 81,700 का पुट देख लीजिए वो कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 355 ये पुट का प्राइस, कॉल का प्राइस है, 243 पुट का प्राइस है। इट मीन्स मेरा व्यू ये है कि मंडे को मार्केट चाहे तो गैप डाउन खुले, चाहे तो फ्लैट खुल के फिर नेगेटिव मोमेंटम दे, ओवरऑल कैसे भी करे मार्केट इन प्रीमियम्स को एडजस्ट करेगा। मार्केट नहीं बर्दाश्त कर सकता कि किसी का कम और किसी का ज्यादा। ये मार्केट इंसान के पेशेंस को बहुत तगड़े तरीके से टेस्ट कर सकता है, रुला सकता है, लेकिन इसको करना वही होगा जो इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ ये दिखाई दे रहा है फिलहाल एज पर सिचुएशन कि ये जो प्रीमियम्स है वो एडजस्ट होंगे तो मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। अब अगर यहीं से अगर आप देखना चाहते हैं तो 81,500 का आपको क्या देखना है, पुट देख लीजिए, और 82,000 का कॉल देख लीजिए। ठीक है, तो 82,000 का कॉल कहाँ पर है भाई, 82,000 का 256 पर है, और 81,500 का पुट, 81,500 का पुट यहाँ पर नहीं है। मैं आपको जरा लगा के दे देता हूँ कि 81,500 का पुट क्या है। 81,500 का ये पुट, अरे भाई 81,500 का पुट, ये लो। ठीक है, ये चल रहा है 177, पुट चल रहा है 177, और 82,000 का कॉल कहाँ है, 82,000 का कॉल ये रहा, ये चल रहा है 256। अब आप इन दोनों में खुद कंपेयर कर लीजिए किस चीज़ का प्राइस कम है। ठीक है, तो पुट का प्राइस कम है इसलिए वैल्यू को एडजस्ट करेगा। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग सीखने को मिला होगा। वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है इसलिए मैं यहीं पे इस वीडियो को जो है समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो के कंटेंट के अकॉर्डिंग आप लोग मार्केट में काम कीजिएगा। सब चीज़ें जो है देखने से, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने से, मेरे समझाने से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने बिहाफ पर इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में नहीं सीख पाओगे। ये मैं आज आपको एक वरदान बोल रहा हूँ। मैं जो बोलता हूँ उससे आपको हेल्प मिल सकती है, मैं जो कोर्स में सिखाता हूँ उस चीज़ों से आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन आपको उतरना तो आपको अपने बल पे ही है।
कोर्स सीखने के बाद भी वो सामने वाला उसको घोल के नहीं पिलाता है, वो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन और उसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी होता है, ऐसे काम करता है, इधर से ऐसे जाएगा, यहाँ आएगा तो ये बिहेवियर करेगा, यहाँ आएगा तो ये करेगा। अब जैसे ही कल मार्केट अगर इसके नीचे अगर आएगा तो डेफिनेटली 81 टू 100 का जो लेवल है वो हिट होने की संभावना प्रोबेबिलिटी है इस वाले लेवल के पास। ठीक है, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है मार्केट में। तो थैंक यू गाइज, वीडियो में सिर्फ आज इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट नई लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे, नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।